हाय दोस्तों, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए मेरा। ठीक है भाई। और आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मेरे भाई क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ भाई आपको एक शॉर्ट में समझिए, आप नाम पर मत जाइए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। भाई एलसीएम को मतलब क्या होता है, एलसीएम भाई इसका मतलब ये हुआ, शॉर्ट में बात ये है। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या रख दी, आपके सामने देखो 5, 3 और 4। ठीक है। तो इन चारों संख्याओं का एक ऐसी संख्या देखो जिसके अंदर सबसे पहले भाग जाना चाहिए, उसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है भाई, सबसे पहले भाग जाना चाहिए। ठीक है। अब इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर क्या आता है भाई, इनके एलसीएम लेता हूं मैं तो कितना आता है आपके लिए। इसका आया था 60। ठीक है भाई, कितने एलसीएम आया था भाई इनका, 60 एलसीएम आया था। ठीक है। तो आपको पता है कि इन तीनों संख्याओं को जिसके अंदर भाग जाता है और जो पहली बार भाग जाता है भाई क्या होता है भाई, एलसीएम। अगर बात करते हैं हम एचसीएफ की भाई, बात किसकी करते हैं हम, एचसीएफ की। ठीक है, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब होता है, जैसे मान लो 24 और 36 यहाँ पर मैंने दे देता हूँ आपके लिए। तो आपको एक ऐसी संख्या देखनी है, एक ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं के अंदर भाग जाना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्याओं के अंदर भाग जाना चाहिए और उसके बाद में किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे को पता है इसके अंदर देखो 3 का भी, देखो इसके अंदर मैं देखता हूँ 2 का भाग जाता है, 2 के बाद में 3 का जाता है, 3 के बाद में इसके अंदर किसका 4 का भी जाता है, 4 के बाद में 5 का भी जाता है। इसके अंदर क्या हुआ, इनकी खत्म हो चुकी है अभी। ठीक है भाई, इन तो क्या इसके अंदर तो वो खत्म हो गया है सिस्टम इसका। ठीक है भाई। और ठीक है, 5 किसके अंदर भाग नहीं जाता भाई, इसके अंदर 6 का भाग जाता है। ठीक है भाई, 6 के बाद में किसका जाता है इसके अंदर, 8 का नहीं जाता, 9 का जा 9 का नहीं, 9 का नहीं जाता है। इस तरह हमको देखना है भाई। अब देखो आप मेरी बात सुनो, अब मेरे को लास्ट टाइम में पता लगा, देखो 3 का और 4 का जाता है, इसका मतलब 12 का गया भाई। 3 का 4 का गया, इसका मतलब कितने गया, 12 का गया भाई। ठीक है, तो 12 का दोनों के अंदर जाना चाहिए भाई, बात ये है। तो 12 के बाद में अब किसी संख्या का इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया, 12। ठीक है भाई, एचसीएफ क्या हो गया, 12। एचसीएफ का मतलब होता है कि संख्याओं के अंदर भाग जाना, और एलसीएम का मतलब होता है उन संख्याओं को किसी अन्य संख्या में भाग जाना। ठीक है भाई, इस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ, बट ये है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके हैं वो इस प्रकार है। आपके एक बार मैं डेमो के लिए बता देता हूँ, बट ऐसे तरीके आपको ऑप्शन के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार आंसर लगाने हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा भाई। जिस प्रकार से आपसे बोल दिया जाए कभी 5, 10 और 12 का एलसीएम बताओ। ठीक है, तो आपको ये देखना है, अगर 5 का भाग इसके अंदर जाता है तो 5 को भूल जाइए आप। ये मान लीजिए 5 सवाल के अंदर अंदर नहीं है, मेरे को किसका एलसीएम बताना, 10 और 12 का। ठीक है भाई, सॉरी 10 का और 12 का क्या बताना मेरे को, एलसीएम बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ब्रेक करके तोड़ दीजिए। ठीक है भाई, इस तरह से। ठीक है, और एक बार और देख लीजिए आप, जिस प्रकार आपसे बोल दिए 5, 15, 8 और 24 का एलसीएम बताइए भाई। इसका 24 का एलसीएम बताइए भाई आप। तो आपको पता है 8 का भाग तो इसके अंदर जाता है, तो मेरे को इसकी तो जरूरत है नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे को पता है 5 का भाग 15 का अंदर जाता है, इसको दोनों को मैं भूल जाता हूँ। फाइनल मेरे को किसका एलसीएम बताना है, इन दोनों का क्या बताना है भाई, एलसीएम बताना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम बताना है। अब इन दोनों के अंदर भी आपको देखना है कॉमन क्या आता है भाई। ठीक है, एक तरीका तो वो है जो छठी सातवीं आठवीं में हम पढ़ के आए थे, तो वो कंपटीशन में भाई उससे काम चलने वाला नहीं है। आप अगर उससे आप काम चलाना चाहते हैं तो ये मान लीजिए रियलिटी बात ये है, आप कंपटीशन से बहुत पीछे है भाई। ठीक है, अगर उससे आप काम चला रहे हैं तो भाई कंपटीशन में बहुत पीछे है। मैं इन दोनों के अंदर देख लेता हूँ, देखो सबसे बड़ा भाग किसका जाता है, 3 का, यहाँ बच जाते हैं 5, यहाँ बच जाते हैं 8। ठीक है भाई, अब किसी के अंदर कटने वाला सिस्टम नहीं है। 8 पंजे 40 थी 120, इनका एलसीएम क्या हुआ, 120। इस तरह से फास्ट तरीके से एलसीएम आपको आने चाहिए। ठीक है, अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, मेरा तरीका समझिए। पहले मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये मैंने बेसिक चीज बता दी आपको। ठीक है, क्या से क्या होता है भाई, मैं ये क्या है, एक तरह का सेशन नहीं है, ये आपका टेस्ट है। और ये टेस्ट कैसा टेस्ट है भाई, ये टेस्ट आपका इस प्रकार का टेस्ट है जिस प्रकार आप ये मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं और आपके सामने सवाल आ चुका है। तो एग्जाम हॉल के अंदर हम किस तरह सवाल को फोड़ेंगे भाई, किस तरह सवाल को तोड़ेंगे, किस तरह सवाल को फोड़ेंगे, मैं आपके लिए बहुत तरीका अप्लाई करने वाला हूँ। और सवाल भी आपके लिए मैंने कौन से लिए, जो एसएससी के अंदर आए हुए हैं, रेलवे के अंदर आए हुए सवाल, 20 सवाल मैंने आपके अंदर लिए हैं। और उन सवालों को हम चुटकियों में कैसे आंसर दे सकते हैं,
विदाउट पेन और पेपर के, विदाउट पेन और पेपर के हम इन सवालों का आंसर कैसे दे सकते हैं, ये तरीका देखिए आज आप। ठीक है, अब आपके सामने देखो पहला क्वेश्चन हो जाता है भाई, ये एक बार आप खुद से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद में इसका मैं जो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन बनेगा वो आपके सामने अप्लाई करूंगा। फिर आप तो ये सोचेंगे हमने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि आंसर ऐसे भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई आप। एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ा सम्मान कक्षाओं में विभाजित किया गया, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई। तो कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है? भाई एक बात बताऊं आपका ना, ऐसे सवाल के अंदर, भाई ऐसे सवाल के अंदर आपको निकालना क्या है, HCF। ठीक है, और HCF क्या होता है, जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं के अंदर जिसका भाग जाता है, ठीक है, वही क्या होता है हमारा HCF। ओके भाई, क्या होता है वो HCF। अब देखो ऑप्शन से देख लेता हूं मैं, या मेरे को पता है इसके अंदर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, और 4 का भाग किसके अंदर जाता है, जिसका भाग 2 के अंदर जाता है, 2 का भाग जाता है उसी के अंदर 4 का जाता है। तो यहाँ पर 4, देखो इसको मैंने ब्रेक कर दिया भाई, इसको ब्रेक करना सीखो दिमाग के अंदर। 44 के संबंध 11 इंटू 4। अगर भाई जिसके इकाई अंक 1 है तो उसके अंदर 4 का भाग जाएगा ही नहीं, और जिसके इकाई अंक 3 है उसके अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। तो BC ऑप्शन में देख कर क्या हो गया भाई, गलत हो गया। ओके, सी ऑप्शन क्या हो गया, देख करके गलत हो गया। अब बात करता हूं मैं 23 की, क्या 23 का इसके अंदर भाग जाता है भाई, क्या 23 का इसके अंदर भाग जाता है? अब उधर से देख लेते हैं, वो हमको नजदीक पड़ेगा। जब दोनों संख्या को अंदर भाग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। एक ऑप्शन मैंने काट दिया। दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, ए वाले ऑप्शन की। देखो 23 एकम 23, अब कितने बच जाते हैं आपको, 7 और 1 8। ठीक है, और बच जाते 83, 83 के अंदर 23 का भाग जाता नहीं है। ठीक है भाई, अब ये हमारा क्या हो गया भाई, ए भी क्या हो गया हमारा गलत आंसर, ए भी क्या हो गया हमारा गलत आंसर। बात करता हूं मैं 19 की, क्या 19 का भाग जाता है, 19 एकम 19। ठीक है भाई, 19 दूनी के 38, एक बच जाता है, फिर 11 हो जाते हैं, 19 भी हमारा फेल हो जाता है। हमारे पास में क्या बच जाता है, डी ऑप्शन। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह हम ऑप्शन से भी आंसर मार सकते हैं भाई। मानता हूं मैं प्रत्येक सवाल का आंसर हम ऑप्शन से नहीं मार सकते, बट ये है कि एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, उनके 90% क्वेश्चन के आंसर हम ऑप्शन से मार सकते हैं। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, देख लीजिए क्वेश्चन के साथ किस प्रकार का, और मैंने आपको स्लाइड के अंदर हर तरह के क्वेश्चन लिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसके अंदर ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया इसके अंदर। अब इसका आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई, ये बताइए मेरे को आप एक बार। ठीक है, तो इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे क्या हुआ। ठीक है भाई, अब इसके अंदर आप देखोगे, देखो 2 मान दे दिए, एक्स का मान इधर रखा, वाई का मान, HCF बताना है, मतलब इनमें से किसका इसके अंदर भाग जाएगा। ठीक है भाई, किसका इसके अंदर भाग जाएगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका भाग किसके अंदर जाएगा भाई, नहीं जाएगा। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है। ठीक है भाई, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो चले जाएगा, तो यहाँ पर नहीं जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ भाई, पहला क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। इसकी बात करता हूँ दूसरे वाले की मैं, कि इसका भाग इसके अंदर जाएगा भाई। ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है भाई, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 के अंदर चला जाएगा, 7 की पावर 2 चला जाएगा, यहाँ तो इधर भी चेक करना पड़ेगा मेरे को। 3 की पावर 3 के अंदर 3 का पावर 2 का भाग चला जाएगा। 3 की पावर क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये है, तो भाई इसका मान, इसका भाग इसके अंदर भाई नहीं जाएगा। ठीक है भाई, इसका भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2, तो कैसे भाग दे सकता हूँ मैं इसका। ठीक है भाई, तो इसका भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। HCF का मतलब ये है दोनों संख्या को अंदर भाग जाना चाहिए। अगर बात करता हूँ मैं इस ऑप्शन की, तो इसका भाग चला जाएगा और इसका भी चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, इसका चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाता है भाई इसके अंदर, राइट आंसर। देखो ऑप्शन के अंदर से देखो 2 सवालों का आंसर मैं भाई मैं दे चुका हूँ ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, और अगला सवाल आपके साथ अगला सवाल भाई आपके सामने ये आ गया। ठीक है, और भिन्नों का LCM और HCF निकालने का तरीका आपको पता होगा किस तरह निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, अब आप इसका बताइए क्या होगा। ठीक है, 3/4, 9/10 और 15/16, इनका क्या बताना है मेरे को, HCF। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, भिन्नों का नीचे वालों का तो LCM, ऊपर वालों को HCF निकालना पड़ता है भाई हमको। ठीक है, और ऊपर वालों को HCF की बात करता हूँ तो कितना आता है भाई, ऊपर वालों का HCF आ गया भाई 3, ऊपर वालों का कितना आ गया 3। ठीक है भाई, नीचे वाले का LCM की बात करता हूँ मैं, देखो 4 को देख करके मैं 16 के सामने 4 को भूल गया। अब मेरे सामने बच गया 16 और 60, सॉरी 10। अब मैं इसका कितना एलसीएम ले सकता हूँ, 80। ठीक है भाई, कितना ले लिया मैंने, 80। तो मेरे क्या बन गया भाई, 3/80। 3/80 किस ऑप्शन के अंदर है भाई, बी ऑप्शन के अंदर। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन क्या हो गया भाई इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, बी ऑप्शन क्या हो गया इसका
राइट आंसर। आप इस तरह इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं भाई। ओके, अगला सवाल आपके सामने भाई ये आ गया। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके सामने ये आ गया, एसएससी का सवाल है। इसको आप देखो किस तरह चुटकी में उड़ा सकते हैं, विद इन पेन और पेपर के अंदर। ठीक है भाई, विदाउट पेन और पेपर से। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ लीजिए आप। तीन व्यक्तियों के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई के तीन लोहे के छड़े हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। ठीक है भाई, इसका मतलब बराबर बराबर एस सी एफ निकालना है मेरे को भाई। ठीक है, क्या निकालना भाई मेरे को, इनका एस सी एफ निकालना भाई। सॉरी, हाँ, एस सी एफ निकालना पड़ेगा भाई मेरे को। तो तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े निकाले जा सकते हैं भाई। ठीक है, अगर भाई मैं इनकी बात करता हूँ, इनका एस सी एफ कितना आता है भाई। ठीक है, इनका एस सी एफ कितना आता है भाई। अब इनके एस सी एफ की बात करता हूँ, एस सी एफ आ गया भाई 5। एस सी एफ कितना आ गया भाई 5। ठीक है भाई, 5 का भाग देखो 10 के अंदर जाएगा, 15 के जाएगा, 20 के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर मैं तीनों के अंदर देता हूँ भाग 5 का कितनी कितनी बार जाता है, तो मैंने इसके अंदर दिया 2 बार गया, इसके अंदर दिया 3 बार गया, इसके अंदर दिया 4 बार गया। ठीक है, कुल मिलाकर मेरे को कितने टुकड़े प्राप्त हुए भाई, 9 टुकड़े। कितने टुकड़े प्राप्त हुए, 9 टुकड़े। मेरा आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आधा सवाल मैंने पेपर के अंदर कर दिया, आधा मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन लिख करके कर दिया, लास्ट में मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है भाई, कितना हो जाता है 9। हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, सवाल बनाना हर किसी लड़के को आता है, सवाल हर कोई लड़का बना सकता है, बट कंपटीशन भाई इस बात का है कि सवाल जल्दी कौन सा लड़का बनाता है भाई। ठीक है, बात टाइम टेकिंग सवाल की है भाई। आप देखो, इस तरह के सवालों में आप टाइम लेंगे तो फिर जो सवाल टाइम लेने वाले उनके उनके लिए आप एग्जाम के अंदर क्या देके आएंगे, फिर आप ऐसे बोलोगे हमको तो भाई टाइम ही कम मिला था। भाई आपने इस तरह से कभी प्रैक्टिस ही नहीं की ना, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आइए हमारे बैच के अंदर, हमारे चैनल को कीजिए भाई फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, फिर देखिए आपका बैच के अंदर किस तरह से सवाल किए जाते हैं और कैसे आपने किए थे पहले। ठीक है, अब देखिए आगे इसके अंदर क्या होने वाला है भाई। ये सवाल हो गया, इसका आंसर कितना आया था 9। ओके भाई, अब इसको देखिए इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर की चौड़ाई वाले एक महान हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब मेरे को पता है 68 और 51, 68 और 51 का भाई एलसीएम कितना हो, एस सी एफ निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है भाई, एस क्या निकालना पड़ेगा, एस सी एफ निकालना पड़ेगा, और एस सी एफ कितना आता है भाई। ठीक है, अब मेरे को पता है एस सी इन इन दोनों को निकालना पड़ेगा। पहले इसके एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस तरह करते हैं गुना। ठीक है भाई, वर्गाकार है ना वो, इस तरह से। ठीक है, मैंने इस तरह कर दिया। ठीक है भाई, क्या मीटर लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। ठीक है, टोटल उसका क्या हो गया, एरिया आ गया। अब मेरे को क्या निकालना, वर्गाकार टाइल निकालनी है। तो मेरे को पहले क्या चाहिए भाई, इनका एस सी एफ निकालना है। और 68 और 51 कैल्शियम भाई होता कितना है, ये आपको लिए सोचने की बात है। आपको पता है 51 का अपन सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, 17 × 3 बनेंगे, और इसके बाद 17 × 4 बनेंगे। इसका भाई मेरे को पता लग गया कि कितना आ गया 17, और कितना आ गया भाई 17। ठीक है, 17 से मैंने ये काटा, कितनी बार कट गया भाई 4 बार। ये कितनी बार कटा भाई 3 बार। ठीक है, 3 चौक कितने होते हैं भाई 12। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ भाई कि कम से कम वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता, कितनी टाइल चाहिए मेरे को, 12 टाइल चाहिए। ठीक है भाई, तो इस तरह इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट इसका आंसर हम मैन्युअल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। 17 से तो कट ही जाएंगे भाई, ये भाई 17 से तो क्या हो गए, कट ही जाएंगे आपके लिए। देखो लड़का क्या करता है, इसका एस सी एफ निकाल लेता, आगे को सोचता नहीं है। ठीक है, एस सी एफ निकाला, 17 आ गया, राइट आंसर आपने एक कर दिया। ये हो गया आपका गलत। आपको पता है क्या दे रखा है इसने, वर्गाकार टाइल है, इसका क्या निकलता है भाई, एरिया निकलता है। ठीक है, इस तरह से इसका एरिया निकल गया, और इसका आंसर क्या गया भाई 12, इसका राइट आंसर हो गया भाई। ठीक है, 17 × 17 किए मैंने, इसका मतलब 17 से काट दिया, 12 बार कट गए, टोटल काट के 12 आंसर हो गया भाई मेरा ये। ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं हम इस सवाल की ओर। इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है मेरा भाई। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना कि सवाल पेपर के अंदर आए हुए सवालों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। हम पेपर के अंदर आए हुए सवालों के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उनके जो ऑप्शन देता है ना एग्जामिनर, वो इस हिसाब से देता है कि बच्चा इस सवाल को कम से कम टाइम के अंदर टपका सके। ठीक है भाई, भाई बच्चा कम से कम इस एग्जाम के अंदर इस सवाल को कम से कम टाइम के अंदर टपका सके, वो ऑप्शन ऐसे ही सेट करता है। अब देखिए इस सवाल के अंदर क्या आंसर होने वाला भाई आपका। अच्छा, ये सवाल तो मैंने करवा दिया शायद पहले। ठीक है भाई, भाई ये सवाल करवा दिया मैंने पहले ना, ये कराने वाला, इसका 44 काटे थे मैंने, और कितना आंसर होता है 17 आया था ना इसका, ये करवा दिया था, स्लाइड में डबल बार आ गया। अब ये सवाल देखिए आप एक बार। ठीक है भाई,
इसको आप पढ़ लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, प्रत्येक टाइप के सवाल लिए और प्रत्येक सवाल के अंदर जैसा तरीका बनेगा ना, शॉर्ट से शॉर्ट, वो तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाई, ठीक है। और ये तरीका आपको भाई समझने पड़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है भाई, इस प्रकार से होता क्यों है, क्योंकि लड़के आजकल ऐसे तरीकों पे काम कर रहे हो और आप किस पर काम कर रहे हो, पेन और पेपर पर काम कर रहे हो भाई। माइंड कैलकुलेशन और राइट कैलकुलेशन दोनों में बहुत फर्क होता है भाई, ठीक है। अगर इस तरह से 24 आलू, 36 खुबानी, 60 केले और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो, ऐसे करने से पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, ठीक है। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब हमसे निकल रहा है वो क्या, इसका निकलना पड़ेगा भाई हमको, क्या निकालना पड़ेगा, HCF। क्या निकालना पड़ेगा, HCF। HCF का मतलब होता है मेरे भाई कि तीनों संख्याओं के अंदर उस संख्या का भाग जाना चाहिए भाई। अब इनमें छोटी छोटी संख्या है, ऊपर भी छोटी संख्या है, तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है भाई 12, ठीक है भाई। मेरे को क्या दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है भाई, इसका HCF कितना आएगा 12, क्योंकि मैंने छोटी संख्या देख करके इसको मैं डायरेक्ट भी सोच करके निकाल सकता हूँ, बिगर ऑप्शन के निकाल सकता हूँ, ऑप्शन से तो निकल ही जाएगा फिर ये, ठीक है भाई, इस तरह से। और आइए आपके साथ देखो ये क्वेश्चन आ गया भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इन सवालों को किस प्रकार हैंडल करेंगे, हम कैसे करेंगे, ठीक है भाई। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित किया जा सके। इसका मतलब भाई हमसे क्या निकलवा रहा है वो, HCF। क्या निकलवा रहा है, HCF। और HCF का मतलब होता है कि इन तीनों संख्याओं के अंदर किसका भाग जाएगा और सबसे लास्ट में किसका जाएगा, ये है सबसे बड़ी बात भाई HCF का मतलब, ठीक है भाई। अगर आपको पता है यहाँ पर कितने हो रहे भाई, इसके अंदर क्या आ रहा है आपको पता है, 13 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब आंसर के अंदर भाई 3 होगा ही होगा, तीनों संख्याओं के अंदर 3 है तो आंसर के अंदर 3 होगा। तो 3 मेरे एक ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन के अंदर भाई। 3 किसके अंदर दिखाई दे रहा है मेरे को, बी ऑप्शन के अंदर, क्योंकि 15 बनता है, 3 पंजे 15, मतलब 3 इंटू 5 से बनता है, तो 3 वहां से काटूंगा, तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 15 राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह से आपको 5, सर जी आपने 5 क्यों नहीं लगाया भाई, मेरे को 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो आंसर के अंदर 3 होगा ही होगा भाई, क्योंकि वो कटने के लिए जरूरी है, तो ऐसा होना चाहिए था भाई, ठीक है। आपने भी भाजकता के नियम नहीं पढ़े ना कभी भी, तो भाजकता के नियम से भाई ये सवाल मैंने हल किए हैं, और भाजकता के नियम से एलसीएम, और अगर आपको भाजकता के नियम याद नहीं है और आप एलसीएम प्रश्नावली की प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, दुनिया से बहुत पीछे हो आप, क्या हो भाई, दुनिया से बहुत पीछे हो आप, ठीक है भाई। अब देखिए ये सवाल देखिए आप, अब इसके अंदर राइट आंसर क्या होने वाला है, पिक्चर से सवाल है, एसएससी ऑनलाइन एमटीएस एग्जाम में आया था ये, ठीक है। 24, 40, 120 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, ठीक है, इनके अंदर किसका भाग जाएगा भाई, ये है सबसे बड़ी बात, ओके। इस सबसे बड़ी बात क्या है, ये है भाई। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन कैसे काट सकते हैं हम, 8 दे रखा है, तो 8 तो मेरे को लग रहा है राइट है, लेकिन हमको क्या बड़ा देखना है, ठीक है भाई। 12 की कोशिश करता हूँ मैं, तो 12 का 40 के अंदर भाग नहीं जाता, 40 का और 40 का भाग 24 के अंदर नहीं जाता, इसका मान मेरा 8 राइट आंसर हो गया भाई। ऑप्शन से इतना फर्क पड़ता है, एक तो आप निकालो, एक तो देखो आपने सवाल देखा फिर इसको एचसीएफ निकालने बैठ गए आप, ठीक है। एक आपको पता है कि इनमें से आंसर होगा भाई, या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से चेक कर लेते हैं फिर हम, ठीक है भाई। इस तरह से मैंने भी चेक किया और मेरा राइट आंसर क्या होगा भाई, 8, ठीक है भाई, इस तरह से। अब देखिए ये सवाल दे दिया आपके सामने, और इस ये सवाल दिया था 3 बार दिया था, देखो रेलवे के अंदर, ठीक है। इस सवाल के अंदर कुछ ना कुछ तो है भाई, ये सवाल नहीं आएगा तो आने वाली एग्जाम के अंदर इस तरह के और भी सवाल आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस सवाल को हम किस प्रकार से फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, ठीक है। ये तरीका देखिए यहाँ सवाल का, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद में 42, 36, 45 से प्रत्येक से भाग, मतलब प्रत्येक से विभाज्य जाना चाहिए, मतलब प्रत्येक का भाग जाना चाहिए, ठीक है भाई। प्रत्येक का भाग जाना चाहिए, मतलब हमको एलसीएम निकालना, कुल मिलाकर बात ये है, और 13 घटाने के बाद में आना चाहिए एलसीएम, ठीक है। अगर एक चीज बता, मेरे को 45 से कोई संख्या डिवाइड करनी है भाई, 45 को मेरे को भाग दिलाना है किस संख्या के अंदर, तो मेरे को पता है 9 का भाग जाना चाहिए, उसके अंदर 5 का भाग जाना चाहिए, तो इसके अंदर 45 का भाग जाएगा। तो मैं ऑप्शन के अंदर देख रहा हूँ किसके अंदर 5 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग कब जाना चाहिए, 13 घटाने के बाद में 5 का भाग जाना चाहिए भाई, ठीक है। अगर भाई मैं इसके अंदर से 13 घटा देता हूँ, इसके सॉरी 13 जोड़ने के बाद में, सॉरी भाई 13 जोड़ने के बाद में 5 का भाग जाना चाहिए भाई, ठीक है। अगर इसके अंदर भाई मैं 13 जोड़ता हूं तो 3 और 3 6 बन जाते हैं, और मेरे को देना है किसके, 45 का भाग, और 45 का भाग के अंदर क्या होता है 5, समझिए 5 का भाग किसके अंदर जाता है, या तो हो 0 या हो इकाई अंक 5, और यहाँ पर इकाई अंक कितना बन गया, 3 और 3 6, ये ऑप्शन क्या हुआ है मेरा गलत। अब देखिए आप तरीके सवाल निकालने के,
अब करता हूँ बी ऑप्शन की तरफ में सारा, ठीक है भाई। किसकी तरफ जाता हूँ? बी ऑप्शन की तरफ। 1207 में अगर 13 जोड़ता हूँ 12 होते हैं 20, ठीक है भाई। कितने होते हैं? 1220, ओके। 1220, ओके। अब इनका अंकों की योग हुआ दोस्तों 5। अगर आपको जिसके अंदर 9 का भाग जाना चाहिए तभी तो 45 का जाएगा। अब एक चीज बताइए आप मेरे को भाई, एक चीज बताइए मेरे को, 9 की भाजकता का नियम होता है, अगर अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। यहाँ पर अंकों के योग कितने हुआ भाई? 5। ये 9 से कटेगी नहीं, तो मेरे बी ऑप्शन क्या, सी ऑप्शन भी क्या हो गया भाई? गलत हो गया। अगर बात करता हूं मैं भाई किसकी, इस ऑप्शन की बात करता हूं मैं, ठीक है। इस ऑप्शन की बात करता हूं मैं। 1247 में अगर मैं 13 जोड़ता हूँ कितने बनते हैं? 1200 भाई, कितने बनते हैं? 1260 बन जाते हैं भाई, ठीक है। अंकों की योग में 9 का भाग जा रहा है, इकाई अंक 5 से कट रहा है, इसका मतलब मेरा ये फिट बैठ रहा है बी ऑप्शन। एक बार मैं डी को भी चेक कर लेता हूँ, अगर डी मिलता है तो फिर मैं अगले की तरफ चल दूंगा। जैसे 45 से देखा और मैं 36 से भी देख सकता हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर मैच हो जाता है। तो 25 के अंदर अगर भाई मैं जोड़ देता हूँ कितने? 13 जोड़ देता हूँ, कितने हो जाते हैं भाई? 120, ओके भाई। सॉरी सॉरी, ये हो जाते हैं आपने कितना? 25, हाँ 13 जोड़ने के बाद 2520, ठीक है भाई। 2520 और 1220, ठीक है भाई। अब एक चीज बताइए मेरे को, आप इसके अंदर 9 का भाग तो जाता है, 5 का भी जाता है, लेकिन हमको क्या छोटी संख्या देखनी है, बड़ी नहीं देखनी, ठीक है भाई। छोटी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या हमको नहीं देखनी है, ठीक है भाई। इस तरह से, और आपके पास देखो इस तरह से डबल ऑप्शन मिल जाते हैं ना। अभी तो आपने इससे चेक किया, आने वाले टाइम में आप इससे भी चेक कर सकते हो भाई। क्या कर सकते हो भाई? इससे भी आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो भाई। इससे कैसे चेक कर सकते हो? जिस ऑप्शन के अंदर 7 का भाग जाता है, देखो 42 के अंदर क्या होता है? 7 और 6 भाई। 42 के अंदर क्या होता है? 7 और 6, ठीक है भाई। अगर 7 का भाग किसके अंदर, इसके अंदर मैं 7 का भाग देता हूँ, कि 7 का भाग इसके अंदर चला जाएगा भाई? बता सकते हैं मेरे को आप? भाई 7 का भाग इसके अंदर मेरे हिसाब से जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? देखो इसके अंदर मैंने देखा 7 का भाग देने देने का सोचा मैंने, इसके अंदर देखो 7 का भाग देता हूँ मैं अभी। 7 का भाग मैंने दिया, इसके अंदर कितनी बार गया भाई? 7 एकम 7 बच जाते हैं 5, ये हो गया 52, ठीक है भाई। 70 सूत्र 49 कितने बच जाते हैं भाई मेरे सामने? 70 सूत्र 49 हो गए मेरे सामने, बच जाते हैं 3। इसके अंदर 7 का भाग इसके अंदर जाएगा नहीं, तो मेरा कौन सा ऑप्शन गलत हो गया भाई? ये ऑप्शन। राइट आंसर बचा कौन सा मेरा? ये ऑप्शन, डी ऑप्शन भाई। इसके अंदर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो पहले आप मैंने चेक किया 45 से, 45 के अंदर 2 ऑप्शन क्या हो गए भाई? मैच हो चुके हैं। इसके बाद में फिर मेरे को क्या लगा कि मेरे को 42 से चेक करना चाहिए, और 42 बनता है 7 से और 6 से, ठीक है भाई। अब ऑप्शन के अंदर 7 का भाग किसके अंदर जाता है, किसके अंदर नहीं जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर 7 का भाग चला जाएगा, मेरे को पता है। 7 के 21 और 7 छक्की 42, ठीक है। 21 का भाग दूंगा, 4 बचेंगे, 42 बन जाएंगे, इसका मतलब इसके अंदर चल जाएगा, जो मेरे को पता है। ये ऑप्शन क्या हो गया फिर? गलत, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसके अंदर? राइट, ठीक है। तो ऑप्शन से करेंगे ऐसे सवालों को तो हमको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको लग रहा होगा पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हो सर ये इस तरह करने से काफी टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आओगे ना आप इस तरह, क्या मेरे को तो समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया, वरना मेरे को पता है इनको तो मैं देख के काट देता। यहाँ पर मैं देखता डायरेक्ट 2 ऑप्शन के अंदर उलझता मैं, इसके बाद फिर सोचता फिर राइट आंसर हमारा कौन सा होता है, ये हमको सोचना होता है फिर इसके अंदर, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर भाई। अगले सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के अंदर भाई अगर इस तरह आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो यकीन मानिए ये चीजें आपको इसी प्रश्नावली के अंदर नहीं भाई, काफी प्रश्नावलियों में काम आएगी। और मेरा तरीका है ना, देखो एलसीएम और एचसीएफ से मैं आपको कम से कम मैथ के अंदर 8 प्रश्नावली पढ़ाने वाला हूँ भाई, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर से, ठीक है। इस तरह से ये आ गया भाई आपका सवाल, और इस सवाल को आप पढ़ लीजिए एक बार। इसके अंदर फिर राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको लगाना है भाई, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अंदर भाई 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है भाई, ठीक है। अगर भाई मेरे किसी संख्या, देखो मेरा मेन हथियार होता है 5, पहले देखता हूँ 5 से, ठीक है। 5 के अंदर क्या होता है? 5 इकाई अंक 0 या 5 होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैं इसके अंदर जोड़ने पर बता रहा है ना वो, अगर इसके अंदर भाई मैं 6 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाते हैं कितने इकाई अंक बन जाता है? 2। तो 5 से कटने वाला भाई वो है नहीं है, तो मेरा ये हो जाता है पहला ऑप्शन गलत, ठीक है भाई। ऐसे सवाल के अंदर पहला ऑप्शन क्या हो गया अब? गलत, ठीक है। दोबारा सवाल को पढ़ लीजिए आप, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 6 का 5 का 4 का भाग जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? एक संख्या इनमें से जोड़नी है उसके बाद भाग जाना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ भाई इसके अंदर से, तो इकाई अंक मेरा 2 बन जाता है इधर, ठीक है।
6 और 56 एक के 1462 बन जाते हैं। 62 का मतलब इकाई अंक 2 बनेगा, मेरे को चाहिए 5 का भाग देना है यहाँ पर। ठीक है भाई, 5 का भाग देना, ये ऑप्शन हो गया गलत। अगर बात करता हूँ मैं भाई किस ऑप्शन की, इस ऑप्शन की बात करता हूँ भाई मैं, ठीक है, इस ऑप्शन की बात करता हूँ भाई मैं। अब यहाँ पर कितने हो जाते हैं भाई, 1415 हो जाते हैं भाई। ठीक है, कितने बन जाते हैं आपके सामने, 1500 बन जाते हैं भाई। ओके, ये बन गया आपके 1500। ठीक है, सब माली जोड़ने पर क्या इनके अंदर भाई किसका भाग जाना चाहिए, इनका भाग जाना चाहिए भाई। ठीक है, क्या 1500 के अंदर इसका भाग चला जा सकता है भाई, ये हमको देखना है भाई। 24 पंजे 120, और 120 का इसके अंदर अगर मैं भाग दे भी देता हूँ भाई, कितनी बार जाता है ये देख लेते हैं आप। 0 से 0 काट दी मैंने, बैच के मेरे सामने बार है भाई, पूरी बार नहीं जाएगा भाग। ठीक है भाई, क्यों नहीं जाएगा भाई, यहाँ तो बचेंगे आप कितने 5, और यहाँ बचे कितने 3, 50/3। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया भाई मेरा, गलत हो गया। ठीक है, अगर बात करता हूँ भाई साहब मैं इस ऑप्शन की, इस ऑप्शन के अंदर देखो आपको पता है 7 6 के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा 7 बनेंगे, 5 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट में मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, 16। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हाँ, ऑप्शन से देखिए आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए आप हमारे साथ में। काफी क्वेश्चन मैंने स्लाइड के अंदर लिए है, फिर कोई बुक उठा लीजिए आप अपने हिसाब से अपनी, और आप इस तरह से सवालों का आंसर निकालिए। फिर आप देखिए आपकी प्रत्येक प्रश्न वाली किस तरह से बिल्डअप हो जाती है। ठीक है भाई, अब देखिए ये सवाल आ गया भाई आपके सामने, और इस सवाल की आप प्रैक्टिस कर ली। इस सवाल को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके जो हथियार बनते हैं सवाल निकालने के, काफी हथियार है। ठीक है, भाजपा के नियम का अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार आप इसको देख लीजिए कितना 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 आंसर बन सकता है भाई। ओके, 16 48 104 के अंदर इसका एचसीएफ क्या बनेगा भाई। ठीक है, अगर मैं देख लेता हूँ भाई, 16 दिया है तो मेरे अंदर 12 कट हो गया भाई। ठीक है भाई, और इसके अंदर भाई 4 है, 16 है, 8 है। ठीक है भाई, तो मैं 4 को चेक नहीं करने वाला, फिर मैं 16 को चेक करने वाला हूँ। और भाई 16 का भाग 48 दोनों में चला जाएगा, पर 104 के अंदर इसका भाग नहीं जाएगा। ठीक है भाई, अब देखता हूँ मैं 8 को भाई। ठीक है, एचसीएफ होता है बड़ा मान। ठीक है भाई, ऑप्शन के अंदर दे रखा उनसे बड़ा मान होगा। अब मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या आंसर होने वाला है भाई। 8 का भाग सबके अंदर चला जाएगा भाई, सी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। भाई भाग तो 4 का भी जा रहा है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, इसके बाद में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। बात ये है ना, सबसे बड़ा मान जिसका भाग जाता है तीनों के अंदर, ये तो छोटा हो गया ना इससे, तो फिर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर। ओके, अब देखिए ये सवाल को हम देख लीजिए एक बार, इसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन बनता है ना, गजब वाला वो लेकर आऊंगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है। ठीक है भाई, 31 का तो गुणज होनी चाहिए, उसे 15 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचते हैं, 2 11 19। देखो 15 से विभाजित करने पर तो क्या बचना चाहिए, 2। तो पहले मैं यही, मेरा हथियार क्या है, 5 वाला हथियार बहुत काम करता है भाई, 5 और 3 वाला हथियार। ठीक है, तो मैं इसी को अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे को 5 का भाग देना है और 2 शेष बचाने हैं। इसका मतलब इस संख्या के अंदर 2 शेष बचाने हैं, तो मैं 2 पहले ही घटा दूं इसके अंदर से। अब देखो लास्ट में क्या बचेगा, 2300, और यहाँ से 2 घटा देता हूँ मैं, 54। अगर मेरे को इसके अंदर 5 का भागदान देना है तो मेरे को क्या चाहिए, क्या इकाई अंक 5 हो, या इकाई अंक में अंदर क्या हो 0। ये ऑप्शन क्या हो गया भाई गलत, क्या हो गया भाई गलत हो गया। ओके, इसके बाद में भाई मैं ये देखता हूँ सी ऑप्शन वाला, 2300 कितना दे रखा भाई इसने, 25, और 25 में से 2 घटा दिए मैंने, कितने बच गए 23। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया भाई मेरा गलत। अगर भाई बात करता हूं मैं इस ऑप्शन की, ठीक है भाई, बात करता हूं मैं डी ऑप्शन की। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, 2418 नहीं भाई, 2418। इसके अंदर से मैं 2 माइनस करता हूँ, कितने बच जाते हैं 2416। इसकी ये भी ऑप्शन क्या हो गया मेरा गलत। ठीक है भाई, क्यों हो गया गलत, 5 का भाग जाता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और अब इसके अंदर एक ही ऑप्शन बचा है, फिर ये तो फिर सही होगा फिर ऑटोमेटिक। ठीक है भाई, क्या हो गया सही हो गया, तो बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट आंसर। तो आप इस तरह हथियारों को यूज कीजिए भाजकता के नियम से। ठीक है, और ऐसे सवालों को चुटकियों में उड़ाइए, बदलना इसका समीकरण बनाते रहिए अपने हिसाब से, जो पुराने ढर्रे के तरीके उससे। और एग्जामिनर ने भाई इस तरह सेट किया है सवाल को कि पहले ऑप्शन के अंदर देखो 2 घटाने को 5 का इसको भाग जाना चाहिए भाई, राइट आंसर लगा दीजिए बस। अब ये देखिए ये सवाल आ गया आपके सामने, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सवाल पढ़िए। इसके बाद में जब भी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी इसका राइट आंसर सॉल्यूशन किस प्रकार बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा भाई। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4 6 9 12 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी भाई। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है मेरे को ना,
सबसे पहले भाई ट्राई करता हूँ मैं किस पर से, 63 वाली संख्या पर से। ओके, दोगुनी करने पर है ना, इससे ही ट्राई कर लेते हैं भाई। इसका मैंने डबल किया भाई, कितना बनेगा भाई, 13×26, 126। ठीक है भाई, चार की बात करता हूँ, इसके अंदर चार का भाग जाएगा नहीं, लास्ट के दो अंकों के अंदर चार का भाग जाता है भाई, संख्या चार से डिवाइड होगी, तो ये ऑप्शन हो गया मेरा गलत। इससे बड़ा ऑप्शन है मेरा ये वाला भाई, इसका डबल किया मैंने 252। ओके भाई, 252। अगर इसकी बात करता हूँ, चार का भाग इसके अंदर गया, छह की बात करता हूँ, छह का भाग भाई इसके अंदर गया, 12 की बात करता हूँ, अगर 12 दूनी के 24 और एक बच गया, 12 का भाग ही गया। बात करता हूँ 14 की, 14 का भाग शायद चला जाएगा भाई इसके अंदर, 14 तो 21 से ये गया, तो भाई मेरा राइट आंसर कौन सा होगा इसके सामने, 126 वाला राइट आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन से हमको इतनी मदद मिली, दो ऑप्शन चेक किए, हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं मिलता तीसरा कर लेते, चौथा भी कर लेते हम। ठीक है, इस तरह से आराम से आंसर निकाल सकते थे भाई। ये ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर है। अगला सवाल भाई आपकी डिस्प्ले पर आ गया है और आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी और एमटीएस वालों के लिए भाई रामबाण है टेस्ट सीरीज। ठीक है, इस तरह सवाल निकालिए आप। ओके भाई, इस तरह से सवालों के आंसर आप निकालिए। एक बार आप खुद से कोशिश कीजिए, इसके बाद में मैं आपको बता दूंगा भाई। निम्नलिखित समूह कौन सा सहभागी संख्या है भाई। सहभागी संख्या का मतलब होता है वे संख्या आपस में कटनी नहीं चाहिए, आपस में दोनों को भाग नहीं जाता, उनको बोलते हैं सहभागी संख्या, सहभागी गुणनखंड। ठीक है भाई, 43 का भाग भाई इसके अंदर जाता है भाई। भाई 40 का गया 120 बार, 3 का गया 9 बार, 129 है ना ये, तो ये तो गलत हो गया भाई। ऑप्शन दूसरे की बात करता हूँ तो दूसरे ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। 7 का भाग 12 के अंदर नहीं जाता है भाई। ओके, 21 के अंदर 42 का जाता है, 3 के अंदर इसके अंदर जाता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है मेरा राइट आंसर। तो ऑप्शन देखिए आप एक बार और राइट कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो ये सवाल के अंदर देखिए आप कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या है। एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन करता है। ओके भाई, 100वें ग्राहक को टीवी कूपन करता है। ठीक है भाई, कौन से ग्राहक को वह दोनों चीज गिफ्ट करेगा भाई। इन दोनों का वही बात होगी ना, किस संख्या के अंदर 30 और 100 का भाग जाएगा। अब देख लेते हैं किसका अंदर जाएगा भाई भाग। इसके एलसीएम के अंदर एलसीएम देखा मैंने कितना बनेगा, 300। 300 मेरे सीधा सट दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो विद सेकंड के अंदर। ओके, अब देखिए ये सवाल आ गया है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, 4 बार एग्जाम के अंदर आया है और ये आपकी हालत खराब करने वाला सवाल है, बट आप मेहनत कीजिए। ठीक है, भाई पानी पीने के लिए गया, सवाल को उत्तर देखने के लिए नहीं गया मैं। देखिए 4, 6, 8, 20 में विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। क्या 1800 वर्ग है किसी संख्या का, भाई नहीं है, मैंने काट दिया फिर ये। ठीक है, अब ये तीनों संख्या क्या है, वर्ग बची मेरे सामने। ओके भाई, छोटी बतानी है मेरे को, 400 भी कट जाती है क्योंकि 6 का इसके अंदर भाग नहीं जाता, ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया भाई। ठीक है, ऑप्शन बच जाते हैं भाई मेरे सामने डबल। ओके भाई, अगर इसके अंदर मैं भाग देता हूँ भाई, चारों का चला जाए चलो ठीक है, बंदा मैं काट दूंगा, फिर 3600 मानूंगा आंसर। ओके, देखो जहां पर मेरे को ये दिखा तो मैं ये देखते इसको भूल गया। ठीक है, अब मेरे को इनके एल्शियम निकालना है, मेरे को 24 का निकालना है, तो 24 और 20 का एल्शियम कितना बनेगा भाई, 120। और 120 का भाग अगर भाई किसके अंदर 9 से के अंदर चला जाएगा तो हम 9 से मान लेंगे, वरना हम 3600 मानेंगे फिर लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, और 120 का भाग भाई 9 से के अंदर जाने वाला है नहीं है मेरे अकॉर्डिंग भाई। ठीक है, ये मैंने काट दिया, इसके अंदर मैंने भाग दिया, पॉइंट में आंसर आएगा 1284 पॉइंट में आंसर आएगा भाई। इसका मतलब इसका आंसर होगा 3600 भाई। कितना होगा भाई, 3600। इसका क्या बनेगा राइट आंसर। ठीक है भाई, इसका सी ऑप्शन राइट होगा भाई। ठीक है, दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए, लेकिन दो ऑप्शन मैच करे, इसलिए मैंने क्या मान लिया इसका आंसर, ये मान लिया भाई 3600। ओके भाई, अब ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने अगला वाला। ठीक है भाई, अब इसका राइट आंसर निकालिए आप एक बार, क्या आंसर बनेगा। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा भाई ये बताइए मेरे को। इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा भाई इसका राइट आंसर कैसे और क्यों बनता है, इस प्रकार के कैसा आंसर मारा जाता है ऐसे सवालों के अंदर। ठीक है भाई, 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। पहली बात तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए,
सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब देखो मैं हथियार यूज करूंगा भाई डायरेक्ट, ठीक है। मेरे को ये पता है भाई 35, 7 पंजे 35, 7 का जिसके अंदर भाग जाएगा भाई हम राइट आंसर मान लेंगे, बट ये है कि 7 का भाग जाना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। 7 का भाग जाने के लिए भाई एक तरीका होता है, क्या है 7 की भाज्यता का नियम, कि देखो ये अंक 5, ठीक है, कितने मतलब 1800, ये अंक है ना आपके, है ना ये, तो ये लास्ट के 3 अंकों में से इधर वाले अंक को घटा दीजिए आप, फिर इसके अंदर 7 का भाग जाता है तो वैसे संख्या 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है भाई। अगर इसके अंदर से मैं घटा देता हूँ 225 में से 18 घटा देता हूँ तो कितने बच जाए मेरे सामने भाई 207, ठीक है भाई। क्या इसके अंदर 7 का भाग जाता है, इसके अंदर 7 दूनी होते हैं भाई 14, ठीक है 6, इसके अंदर 7 का भाग नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया भाई गलत हो गया, ओके। अगर ऑप्शन में दूसरे की बात करता हूँ भाई, तो 2100 में 7 का भाग जाता है पर 25 में 7 का भाग नहीं जाता, सी ऑप्शन में क्या हो गया मेरा गलत हो गया। अगर भाई मैं बात करता हूँ इस ऑप्शन की, ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर से मैं इसको घटा देता हूँ, कितने बच जाते हैं भाई मेरे सामने 7, ठीक है भाई, 7 का भाग इसके अंदर जाता है। और इस ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ एक बार, ये बच के मेरे सामने 3 में से घटाना है एक मेरे को, ये बच चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर 7 का भाग जाता है, 7 की 7 दूनी 14 है, तो मेरे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है इसके अंदर भाई, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है भाई, मेरे को लगता नहीं है, 10 × 11 करने पर पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है ये। अच्छा इसके अंदर 3 का भाग किसके अंदर जाएगा फिर, 7 2 9 वहां पर हो जाते हैं तुम्हारे कितने 4 5 9 अच्छा, उसके अंदर भी 3 का भाग जाता है भाई, क्या कब तक 17 175, 25 25 70 175, पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है भाई मेरे को। 1125 तो शायद वर्ग है नहीं है भाई किसी का, मेरे को लगता नहीं 1125, सॉरी 11,025 किसी के वर्ग पर ये है, हमको लेनी है पूर्ण वर्ग छोटी संख्या, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट है भाई मेरा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया, ठीक है। छोटी संख्या लेनी है हमको, इतनी बड़े क्यों जाना फिर हमको, ये हजार में टर्म से आपको कितनी है ना उसके अंदर जा रही है इस तरह से, ठीक है। 10,000 11,000 करीबन पहुंच रही है, ये पहुंच रही कम बार, तो आपका राइट आंसर भाई ये हो गया बी ऑप्शन वाला।